Welcome to Logic and Tech for the lecture number 8 of ICS second year Computer Science। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है जी व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। A collection of programs that enables us to store, modify and extract information from database। डेटाबेस के अंदर हमारे पास डाटा पड़ा होता है, वो किसी न किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे कि फेसबुक है या व्हाट्सएप है या ट्विटर है, वहाँ पे हमने एक्सेस करना होता है। अब डेटाबेस के अंदर से वो डाटा एप्लीकेशन प्रोग्राम तक हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए एक हमें इंटरमीडिएटरी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। There are many different types of database management systems ranging from small systems that run on personal computers to huge systems that run on mainframe computers। Personal computers वो वाले होते हैं जो हमारे पास घरों में मौजूद होते हैं जैसे कि लैपटॉप्स हैं, और mainframe computers बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़े कंप्यूटर्स को कहते हैं। Database management system is used for large and medium-sized organizations having different types of files for different purposes। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक एग्जांपल है। ये हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है जैसा कि फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, ट्विटर हो सकता है या इंस्टाग्राम हो सकता है, या कोई वेबसाइट हो सकती है जहाँ पे हम बैठ के अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनलाइन एडमिशन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा डाटा जो हम फिल करते हैं वो इसी तरह की किसी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर फिल कर रहे होते हैं। कोई और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है जिसको किसी और डेटाबेस में से डाटा चाहिए होता है, या जो फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर बैठे हुए हम लोग यूज़र्स हैं। तो ये तीन तरह की चीज़ें हैं, तीन तरह के यूज़र्स हैं जिनको डेटाबेस में से डाटा चाहिए होता है। अब ये एक्सेस करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, ये जितने भी यूज़र्स हैं ये एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ताकि वो डाटा लेकर आए। अब वो डाटा कहाँ से लेकर आता है? स्टोरेज एरिया से। स्टोरेज एरिया के अंदर डाटा किस चीज़ के अंदर पड़ा हुआ है? वो हमारे पास डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है, और डेटाबेस के ये 4 डिफरेंट मॉडल्स हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है जी शेयरबिलिटी। शेयरबिलिटी का मतलब होता है कि डाटा हमारे पास हर बंदे को अवेलेबल होना चाहिए, एक ही वक्त में बहुत सारे लोग डाटा को एक्सेस कर सकें, तो ये मतलब होता है जी शेयरबिलिटी। डिफरेंट प्रोग्राम्स और पीपल मस्ट बी एबल टू यूज़ द सेम डाटा एट द सेम टाइम। शेयरबिलिटी से एक और हमारे पास ऑब्जेक्टिव निकला है डाटाबेस का, वो जी अवेलेबिलिटी। शेयरबिलिटी में तो होता है कि सारे लोग डाटा एक्सेस कर सकें, अवेलेबिलिटी में होता है कि जी हर वक्त 24/7 24 आवर्स हमारा जो डाटा है वो लोगों के पास अवेलेबल हो, वो अवेलेबिलिटी में आ जाता है। देन इवॉल्वेबिलिटी में ये होता है कि अगर हमारे पास हमने एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमारे सराउंडिंग्स के अंदर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है या लोगों की ज़रूरियात चेंज हो चुकी हैं तो उनके अकॉर्डिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपने आप को भी मॉडिफाई करे। तो इवॉल्वेबिलिटी मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट बी एबल टू ग्रो अकॉर्डिंग टू द यूज़र नीड। इट मस्ट ऑल्सो बी एबल टू कॉप मीन्स निपटना with the advancement in business and technology। फोर्थ हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है डेटाबेस इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मीन्स सालमियत, किसी एक चीज़ का मुकम्मल होना या अपनी असल हालत में बरकरार रहना। एज डाटा इज शेयर्ड देयरफॉर डाटा इंटेग्रिटी कंट्रोल मस्ट बी डिफाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड। डाटा क्योंकि सारे लोगों के साथ शेयर्ड है, इसलिए डाटा को महफूज रखने के लिए, अपनी असल हालत में महफूज रखने के लिए हमें कुछ कंट्रोल्स डिफ़ाइन करना पड़ते हैं और फिर उनको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर अप्लाई करना होता है। ये हमारे पास जी ऑब्जेक्टिव से 4 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। और अब हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फीचर्स को डिस्कस करना है। फीचर्स के अंदर सबसे पहले हम डाटा डिक्शनरी को डिस्कस करेंगे। डिक्शनरी होता है किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे लफ्ज़ है डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी मीन्स डाटा इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा या डाटा अबाउट डाटा।
Database management system uses a file to store the data. Definition or description of the structure of database is called data dictionary. For example, data about data. It holds the name, type, range of values, source and authorization to access each data element in the files and database of organization. इस फाइल के अंदर हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का या डेटाबेस का नेम होता है, उसकी कोई टाइप होती है या मॉडल होता है, या डेटाबेस के अंदर जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, रिलेशंस हैं, टेबल्स हैं, उन रिलेशंस के अंदर जो कॉलम्स हैं, एक कॉलम के अंदर कितनी वैल्यूज़ आ सकती हैं, या एक टेबल हमारे पास किस जगह पर पड़ा हुआ है सोर्स, या उस टेबल को या डेटाबेस को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास डेटा डिक्शनरी वाली फाइल के अंदर मौजूद होती हैं। It also indicates which application programs use that data, so that when a change in data structure is implemented, a list of affected programs can be generated. The data dictionary may be a standalone system or an integral part of the database management system. Data dictionary एक separate system भी हो सकता है या database management system के अंदर एक अलग से पार्ट हो सकता है जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को फैसिलिटेट करने के लिए यूज होता है। यूजिंग डाटा डिक्शनरी एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा एंड डेटाबेस कैन बी ऑब्टेन्ड। डाटा डिक्शनरी के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर है वो है जी यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ मीन सॉफ्टवेयर्स। Database management system utilities are the software programs used to maintain the database by manipulating the data, records and files. Some programs are also used for backup and recovery procedures of the database. Next हमारे पास feature है जी access security. This facility is used to secure the data from unauthorized access. This feature makes the data secure and private. ये जो फीचर हमारे पास है ना एक्सेस सिक्योरिटी है, ये डिफ़ाइन करता है कि कौन से डाटा को कौन एक्सेस कर सकता है, कौन बंदा है जो कि डाटाबेस को अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है या उसके अंदर किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन कर सकता है। नेक्स्ट फीचर हमारे पास है जी क्यूरी लैंग्वेज। अब देखें, अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करेंगे। वो लैंग्वेज इंग्लिश हो सकती है, उर्दू हो सकती है, या कोई ऐसी लैंग्वेज जो हम दोनों जानते हों। उस लैंग्वेज के थ्रू आप मुझे इंस्ट्रक्ट करेंगे, आप मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं उसको समझूंगा, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग जवाब दूंगा। इसी तरह अगर हमने डाटाबेस के अंदर से डाटा को अपडेट करना है या डिलीट करना है या किसी डाटा को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें कंप्यूटर को कोई ना कोई कमांड देना पड़ेगी। अब वो कमांड जो डाटाबेस को हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी काम करने के लिए, उसके लिए भी कोई लैंग्वेज हमें चाहिए होती है। पहली बात, एक और चीज़ क्लियर कर दूं आपको, वो कमांड जो हम डेटाबेस के लिए लिखते हैं उसको हम क्यूरी कहते हैं। वो वाली कमांड या इंस्ट्रक्शन जो हम डेटाबेस के अंदर से डाटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं क्यूरी। अब जिस लैंग्वेज के अंदर वो क्यूरी लिखी जाती है उस लैंग्वेज को कहते हैं क्यूरी लैंग्वेज। तो ये एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हमारे पास फीचर है क्यूरी लैंग्वेज का। SQL, S means structured, Q means query, L means language. The structured query language is a language used to insert, update, retrieve and delete any data item from the database. This language is also used to grant access rights on database. This is a standard language used with all the relational databases. The instruction of this language in English like and easy to understandable. इस लैंग्वेज के अंदर जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती हैं और बड़ी आसानी से उनको समझा जा सकता है। नेक्स्ट फीचर हमारे पास है जी रिपोर्ट जनरेटर। A program used to create a report in the form of hard copy or soft copy. The report format can be specified by the user. This format is very flexible. User can give headings and customize message on this report. It is important because the basic objective of database is to store data for future use. मिसाल के तौर पर एक हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हमने उसके गेट के ऊपर एक ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है
कि जो बंदा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर होता है उसका रिकॉर्ड हम डेटाबेस में एंटर कर देते हैं, और जब वो वहाँ से आउट होता है ऑर्गेनाइजेशन से तो तब भी हम बताते हैं डेटाबेस के अंदर कि जी अब ये बंदा इस इदारे से या इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल चुका है। अब 2-3 महीने बाद या साल बाद कोई बंदा कहता है या कोई आपका बॉस कहता है जी मुझे फ़लाँ बंदे की रिपोर्ट दें कि वो कितनी दफ़ा हमारी कंपनी के अंदर आया है और कितनी दफ़ा कितनी देर के लिए रह के गया है, तो आप उसके लिए रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो ये वाला हमारे पास फीचर भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट फीचर हमारे पास है जी बैकअप एंड रिकवरी। मिसाल के तौर पर किसी जगह पे ज़लज़ला आ जाता है तो हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है, या हमारे सिस्टम फ्यूज़ हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, पावर सप्लाई की वजह से, तो वो डाटा जो हमारे पास लॉस हो गया है वो तो हमारे पास दोबारा कभी नहीं आ सकता। तो उस चीज़ से बचने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें एक फ़ीचर प्रोवाइड करता है डेटाबेस को बैकअप करने का या कॉपी करने का। When data is stored in database, there are chances of being lost or destruction by natural disaster or by some human mistakes. The best option in this situation is to take a backup copy of the data. In this case of corruption of data or failure of the system, database can be reinstated. Reinstated का मतलब होता है जी बहाल करना विथ बैकअप कॉपी। वो कॉपी जो हमने पहले से बैकअप बना के रखी होती है, डुप्लीकेट बना के रखी होती है, जब हमारा सिस्टम दोबारा से ठीक होता है तो हम उसके अंदर वो कॉपी को रीइंस्टेट कर देते हैं, बहाल कर देते हैं, ताकि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो रूटीन के साथ चलती रहें। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। हमने देखा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हमने ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए, और उसके बाद हमने एक लुक डाली जी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फीचर्स के ऊपर। उम्मीद की जाती है कि अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया है आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ लग गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता करें, तो वहाँ पे लिखें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर वीडियोज़।